बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है सेकंड ईयर फिजिक्स का। अब इस चैनल से आपको फिजिक्स के साथ साथ लेक्चर तो मिल रहे हैं, साथ साथ आपको जो है वो नोट्स भी प्रोवाइड जो है वो हो रहे हैं। अब आप ऐसा करें कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स बना लें, ताकि जो है वो आप एग्ज़ाम में इसको ऐसे लिखाएँ तो आपके जो है वो पूरे नंबर आ जाएँगे। और बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, हमारा आज का जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है, किस वजह से फाइंड करनी है? इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। अब लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था गाउसेस लॉ वाला। गाउसेस लॉ की हमने फर्स्ट एप्लीकेशन उस दिन डिस्कस की थी, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है गाउसेस लॉ की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज। अब हम टॉपिक के पहले नाम को समझ लें कि ये जो टॉपिक है ये क्या है, हमने कौन सी शीट लेनी है। अब जो डायग्राम को आप देख लें, ये हमारी डायग्राम है जी। डायग्राम में देखें, आपने एक शीट लेनी है, कंडक्टिंग शीट, और उसके ऊपर आपने इनफिनिट चार्जेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, तकसीम कर देने हैं या फैला देने हैं। ये देखें, इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज होगी। इसके बाद जो है आप आगे जो स्टेप लेंगे वो हम देखेंगे आगे। तो पहले आप इसको पढ़ लें कि आपने क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन में। कंसीडर एन इनफिनिट प्लेन शीट, कंसीडर करनी है एक इनफिनिट प्लेन शीट ऑन विच द पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद जो है हमने इसका मैथमेटिकल वर्क समझना, मतलब इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है। उसके लिए मैंने आपको गाउसेस लॉ वाले टॉपिक में 4 स्टेप बताए थे। उसमें नंबर 1 ये जो स्टेप होता है वो होता है जी गाइयन सरफेस। जिस पॉइंट के अराउंड आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, वहां आप क्या कंसीडर करते हैं जी, गाइयन सरफेस। तो ये देखें जरा डायग्राम को, इमेजिन कर लें कि हम इधर इस पॉइंट पे या इस इधर या इधर हम मतलब इस वाली लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना है? हमें यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड क्या कंसीडर करनी है जी, गाइयन सरफेस। तो ये देखें, हमने इतनी जगह पे ये गाइयन सरफेस जो है वो कंसीडर कर ली सिलेंडर की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप आप इसको कंप्लीट करें। पहले स्टेप को तो क्या कहना है जी, टेक गाइयन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में गाइयन सरफेस लें। वेयर वी वांट, जहां हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वहां हम क्या कंसीडर कर लेंगे जी, गाइयन सरफेस। ये स्टेप नंबर जो है ना 1 मुकम्मल हुआ। अब गाइयन सरफेस की जो है वो 3 साइडें हैं, अगर आप देख लें। ये जो है ये इसकी राइट फ्लैट सरफेस है, ये वाली, और ये वाली जो है इसकी इधर वाली ये लेफ्ट फ्लैट सरफेस है, और ये वाली जो सरफेस होगी ये इसकी क्या है जी, कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही समझ लें जिस तरह ये मार्कर है। मार्कर की जो है ये वाली जो साइड है, मार्कर की जो ये वाली साइड है, ये राइट फ्लैट सरफेस होगी, और ये वाली लेफ्ट फ्लैट सरफेस, और ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, ये क्या है जी, कर्व्ड कर्व सरफेस। तो इस तरह ही आपने जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में गाइयन सरफेस को कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप जो है वो इनके देख लें, साथ साथ यहाँ पे एंगल क्या बनने जा रहे हैं, ताकि आगे जो हमारे काम आने। अगर आप यहाँ पे देखें इस साइड पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है आपको पता है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो किस तरफ होती हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, ये वाली, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। और वेक्टर एरिया जो है वो भी अपनी डायरेक्शन के क्या होता है जी, आउटवर्ड, मतलब अपनी ज्योमेट्री के आउटवर्ड होता है। ये वेक्टर एरिया हो गया। तो ई और ए क्या हो गया जी, पैरेलल। तो जो पैरेलल होते हैं उनमें एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। इसका मतलब राइट फ्लैट सरफेस पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। ये तब हमें यूज होने जब हमने फ्लक्स को फाइंड करना है। लेफ्ट फ्लैट सरफेस पे देख लें, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इस तरफ और वेक्टर एरिया भी इस तरफ। एंगल कितना बना जी, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये वाली है। जाहिर बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को ही जा रही हैं, आउटवर्ड आउटवर्ड निकल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी।
और ये अब कर्व सरफेस है, तो इसका जो एरिया है वो अब अपवर्ड होगा इस तरह, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आप देख लें ई और ए में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब कर्व सरफेस में एंगल कितना बन रहा है जी, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डायग्राम की डिस्क्रिप्शन होगी। अब इसके बाद जो है स्टेप नंबर 1 तो हमने मुकम्मल कर लिया गाइस सरफेस। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है जी चार्ज इनक्लोज्ड, कि आपने ये देखना है कि जो सरफेस आपने कंसीडर की है वहां पे चार्ज क्या इनक्लोज्ड है, उसमें चार्ज कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था इसकी ये फर्स्ट एप्लीकेशन जो पढ़ी थी आपने, फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर, तो उसके सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, वो होलो थी सरफेस, तो इसलिए हमने वहां पे चार्ज को जीरो कह दिया था। आज के केस में अगर आप डायग्राम को देखें, यहाँ पे तो चार्ज आ रहा है इसके अंदर, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज फाइंड करेंगे वो आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, उसे हम कहते हैं जी सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज इनक्लोज by the surface can be find by surface charge density। surface charge density से आप ये मालूम कर सकते हैं। अब ये surface charge density क्या होती है ये आप देख लें, ये देखें, ये जो है ना इसकी साथ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, वो एमसीक्यूज भी यहाँ से पूछ सकता है इसके फार्मूले यूनिट में से। ठीक है, तो अब देखें जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो आप डायग्राम समझते हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये जो आपने गाइयन सरफेस ली है इसका एक एरिया है ए, तो सारी का अगर देख लें एरिया ए है और इसके अंदर चार्ज आ रहा है क्यू। तो अगर आप क्यू को ए के साथ डिवाइड कर दें, क्यू को ए के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो फिर आपको क्या मिलती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ देखें तारीफ क्या होगी फार्मूले से, द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या तारीफ बनेगी जी, द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्यू ओवर ए। यूनिट इसका जो है अब यहाँ से निकालने, चार्ज का होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऊपर आया तो क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सिग्मा क्या आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। आपने क्यू निकालना है क्योंकि हमने चार्ज फाइंड करें, चार्ज इनक्लोज, तो ए डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्यू किसके बराबर आ गया जी, सिग्मा ए के। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको मालूम करने के लिए हमें फार्मूला आता है जी फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो इस फार्मूले से हम फ्लक्स को फाइंड करते हैं। तो अब आप देखेंगे जो फ्लक्स आप फाइंड करने जा रहे हैं, कितनी सरफेसेस आपके पास हैं इस गाइयन सरफेस की। तो आप इस डायग्राम को देखें, तो आप देखें जी ये एक राइट फ्लैट सरफेस थी जो भी आपको बताई पहले, ये लेफ्ट फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस, तीनों सरफेसेस से हमने फ्लक्स को फाइंड करना है, फिर एंड पे हमने टोटल कर लेना है। तो पहले हम फ्लक्स फाइंड करने जा रहे हैं जी, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फ्लैट सरफेस। तो फ्लक्स का फार्मूला होता है जी फाई ई1, पहली टर्म लूम करें तो ई डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। तो इस केस में एंगल क्या बन रहा है, इस केस में एंगल जो है राइट फ्लैट सरफेस में 0 डिग्री बन रहा है, जो आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो एंगल 0 डिग्री, तो थीटा यहाँ 0 पुट करें तो cos 0 क्या होता है जी 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ई ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब फाई जो E1 है राइट जो है फ्लैट सरफेस पे जो फ्लक्स आया वो क्या है, ई ए। अब आप फ्लक्स फाइंड करने लेफ्ट फ्लैट सरफेस पे, लेफ्ट फ्लैट सरफेस ये वाली है, इधर आप फ्लक्स मालूम कर लें और एंगल नोट कर लें जी 0 डिग्री यहाँ बन रहा था। तो अब आप देखें फाई E2 इसे नाम दें, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फ्लैट सरफेस। तो अब यहाँ पर यहाँ फाइंड करें, फाई E2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा जी cos थीटा। तो इस केस में भी एंगल 0 बन रहा है तो क्या आ जाएगा जी cos 0 1 होता है, तो ई ए इंटू 1, तो ई ए आ गया। मतलब जो जितना फ्लक्स आपकी राइट फ्लैट सरफेस से पास आउट हो रहा है उतना ही लेफ्ट फ्लैट सरफेस से पास आउट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है जी थर्ड हमारी जो सरफेस थी, डायग्राम से भी साथ देख लें, वो क्या थी जी, कर्व्ड। ये वाली जो सरफेस, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो अब आप इधर जो है मैथमेटिकल कर लें काम,
बिल्कुल वैसे जैसे आपने पीछे किया। तो ई डॉट ए डॉट खत्म करें, cos थीटा आ गया, एंगल कितना बन रहा है 90, cos 90 यहाँ पे क्या आता है 0, ई ए इंटू जीरो, तो सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, मतलब कर्व सरफेस से फ्लक्स क्या होगा जी 0 होगा। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे जी, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू फाई ई वन प्लस फाई ई टू प्लस फाई ई थ्री। तो फाई ई वन का आंसर क्या आया था पीछे, वो आप देख लें। फाई ई वन का आंसर आया है ई ए, और फाई ई टू का भी आंसर क्या है ई ए। तो यहाँ पुट करें जी, ई ए प्लस ई ए, फाई ई थ्री का आंसर देखें क्या है 0। तो ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा 2 ई ए, तो इसे आप नाम दे रहे हैं सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है जी, अप्लाई गासेस लॉ। क्या आपने गासेस लॉ अप्लाई करना है, गासेस लॉ का फार्मूला अब आपको आता है, क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इसे थर्ड इक्वेशन का नाम दे लें। अब जो सेकंड और थर्ड है इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करेंगे क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो करेंगे कंपेयर जी। ये 2 ई ए किसके बराबर आ जाएगा जी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के। अब यहाँ पे जो क्यू है ये किसके बराबर है, क्यू जो है वो आपने देखे पीछे पड़ा है, चार्ज इन क्लोज किसके बराबर है जी सिग्मा ए के। तो यहाँ पे पुट कर दे क्यू की जगह पे सिग्मा ए, तो देखें ए से कट गया, ठीक है। तो फिर हमारे पास 2e क्या आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो 2 डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो e बराबर आ गया जी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है, और इसके आप वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ई के ऊपर वेक्टर डाल दें, एरो डाल दें, और सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आंसर आया है वो आया है जी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रही है, मीडियम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपने जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड की है, किस वजह से, ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।